धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। यो आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। यो आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं कर हो पद सेवा हो। सब सही। अब उस प्यारी आत्मा ने, बहुत लंबी और कथा शेष है इसकी, फिर कभी सुनाएंगे। आज समय के अभाव से इतना ही कि परमात्मा से फिर के मांगा। जब सतलोक में देख लिया अपनी आंखों से, परमात्मा इनको साथ लेकर सतलोक गई, सब कुछ दिखा। तब के कहा था अब तो भगवानों के भगवान हैं, हे परमात्मा अब मुझे भक्ति दान दे दो। ना मैं तीर्थ करूं, ना कोई व्रत करूं, ना कोई मंदिर पूजा करूं, ये सत्कर मानना प्रभु। और धर्मदास की विनती, अब देखो पहले तांडी पाक रहा था, परमात्मा की एक नहीं सुना था, और फिर ने कहे भगवान ये परमात्मा मेरी बात पे ध्यान दियो, थोड़ा ध्यान दो महाराज। कहते धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये समर्थ परमात्मा ध्यान दो, मतलब मेरी क्या कहती पुण्यात्माओं, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम बहुत ऊंडे संकट में फंसे पड़े हैं, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। कब तक? जब तक नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनको नाम मिल गया वो तो निश्चिंत हो गए, भाई कम काल तो बाहर हो गए, काल हमारे निकट आ नहीं सकता। परमात्मा कबीर जी के जो शरण में आगे और मर्यादा पूरी रखते हैं, उन पर काल का अटैक नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये हंस पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। इस बात को वो काल भी मानता है कि हाँ कबीर जी के हंस को हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये अनमोल ज्ञान जो 21 ब्रह्मांड में नहीं था, जो तुम्हें मिल रहा है, ये सौभाग्य है आपका। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी अपने सतलोक स्थान से, उस रित धाम से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना ही दूसरा रूप धारण करते हैं। एक हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर वो परमात्मा यहाँ समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। वो अपना नामांतर और रूपांतर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये काल भगवान जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो। तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं, जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है,
शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है, और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो उल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है, और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है इस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आंच, गर्मी, ताप। वहां पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, शवते लग जाता है। जैसे उक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे, और इसने कूट 6 घंटा हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहां आसपास के पड़ोसी 2 घंटे मुसड़ मुखड़ में घेर कर दे मुसड़, पहले उसने काटते हैं, फिर उसका वहां गुड़ गाड़ घेर कर उसका खूब चूरमा सा बनाए, और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े, और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यू मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो, या मांस प्रयोग किया हो, या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का, तो उसको काफी देर तक वहां तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहां से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं, उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते, उनका अकाउंट ये धर्मराज, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ये धर्मराय नहीं लेता। उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे,
यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने ज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते और हम काल के जाल में रह जाते। परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलयुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलयुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है, पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती, ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है, और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो है जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म है, एक तो धार्मिक कर्म यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ दान, और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जाकर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहां आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा। और ये भोली आत्मा समझती रहेंगी कि मैं जो वर्तमान में साधना कर रहा हूं, इस साधना से मेरी आपत्ति टल गई। इस कारण से वो कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। अपनात्मा जैसे एक टटीरी पक्षी का वर्णन आता है महाभारत के अंदर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने को तैयार था, सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से एक टटीरी पक्षी ने
उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए और उसने देखा कि तो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होकर आ रही, यहाँ तो बहुत कुछ उपद्रव होने जा रहा है। तब उसने परमपिता परमात्मा से अर्ज लगाई कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रोक है, कोई विकल्प नहीं था। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने इंद्र के लोक से इंद्र के हाथी का गले में लटका हुआ, गले में रहता एक बहुत बड़ा घंटाड़ा, बोला जैसे मंदिर में टाली सी बजाया कर आपने देखा हुआ घंटी बजाते हैं, एक बहुत बड़ा घंटा हाथी के बांधा जाता है। उसको बताते हैं वो 88,000 मन का था, 88,000 मन, एक मन 40 किलो का। और वो ऊपर से आकर के उन अंडों के ऊपर परमात्मा ने रख दिया। महाभारत हो गया, अग्नि बाण चले और 18 करोड़ आदमी मारे गए, लेकिन टटीरी के अंडों के आंख नहीं आन दी परमात्मा ने। अब पुण्यात्माओं, उस पक्षी जीवन में वो टटीरी किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी और फिर भी उसकी रक्षा कर दी। तो वो जब मनुष्य शरीर में थी, किसी जन्म में वो कबीर परमेश्वर के चरणों में रही थी वो आत्मा, और उसकी पुण्य चलते चलते मनुष्य जीवन भी एंड हो गया। अब पक्षी जीवन में भी आकर के उसके कुछ ऐसे पुण्य शेष थे जो प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। अब मनुष्य जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में या वर्तमान में जिनके पुण्य भी शेष रहते हैं और वो जैसी भी साधनाएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो आज हमें सुख सुविधा प्राप्त है, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से हनुमान जी का पुजारी था, परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी थी, वो भी करते थे। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु और शंकर जी के हम गणे करड़े उपासक थे। कट्टर यानी विष्णु जी को विशेष महत्व ये दास देता था, गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। तो हम हमारे जैसे भी हमें कोई सुविधा हुई, जैसे हम क्लास में पास, स्कूल विद्यालय में पास होते थे, तो हमारा क्रेडिट हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में, दादा श्याम जी में, हनुमान जी में जाता था। फिर नौकरी प्राप्त हुई तो उसका क्रेडिट भी हमारे इन्हीं इष्ट को जाता था। फिर संतान हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, तो हम ये सोच रहे थे कि ये सब सुविधाएं हमारी इन पूजाओं से हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, मंगलवार के व्रत में और गीता जी के पाठ से, और जन्माष्टमी को व्रत रखा करते थे। तो अब ये पता चला कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का प्रतिफल हमें मिल रहा था। वर्तमान की जो साधना थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे कोई भी लाभ हमें होने वाला नहीं था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, और कोई दूसरा समझाने की चेष्टा करता है उसके कानों पे घटाड़ देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है, ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कि इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा करके किसी न किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को
अपना रहस्य बता दूंगा।